वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी, दिफाई, सिक्योरिटी और दीगर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर सऊदी अरब को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का गुज़श्ता 2 माह के दौरान रियाज़ के इंतहाई कामयाब दौरों का भी जिक्र। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। दो तरफा दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए दोनों मुल्कों का मुश्तरका अज़्म उजागर। जनरल फयाज़ बिन हमीदुल रवैली ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम को सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। बेहतरीन दिफाई और तस्वीराती शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचवाने के लिए मजबूत ख्वाहिश का अयादा। सऊदी मुसल्लह फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल फयाज बिन हमीदुल रवैली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों मुल्कों में फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। GHQ आमद पर पाक फौज के चाक-चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अस्करी वफ्द ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। सऊदी जनरल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने के उमूर पर गुफ्तगू। दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजीद गहरे करने पर इत्तफाक। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। हमारे अपने लोग ये बात कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, अब नैरेटिव की सियासत है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दान जजेस हैं। आज फैज़ हमीद है और ना जज जो उन्हें जितवाते थे। फैज़ और जज ना होने से मकबूलियत की कलई सब पर खुल गई। ये ज़मन इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो मुस्लिम लीग नून ने जीता। KP में अपनी मशीनरी के बावजूद इबरतनाक शिकस्त हुई। आवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। इलेक्शन बयानों से नहीं, कारकर्दगी की बना पर जीता जाता है। उनका बयानिया झूठा, चोर, गिरबान पकड़ने के अलावा क्या होता है? PTI का इलेक्शन का बायकॉट करना मुनाफकत है। बायकॉट इसी वक्त किया जाता है जब हार सामने नजर आ रही हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर वोट मांगा। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा? परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। KP में लोग बयानिए से तंग आ चुके। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल। असम्बली तहलील गिलगित बल्तिस्तान में तमाम वज़रा, मशीर और कोऑर्डिनेटर्स डिनोटिफाई। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुक़र्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तक़र्री की मंजूरी दे दी। सरहद पार से दहशतगर्दों की फिर अंदाजी। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम। फितना ख्वारिश के 3 दहशतगर्द जो हनुमासिल एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमला आवर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। खुदकुश धमाके में 3 FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी। धमाके में 9 शहरी भी जख्मी हुए। CCPO पेशावर कहते हैं हमला आवरों की गेट में दाखिले के बाद ही FC एहलकारों ने फौरी रिस्पॉन्स दिया। 50 सेकंड में बख्तरबंद गाड़ी मेन गेट पर पहुंची। 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फौरी और बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिए। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल आमद। धमाके के जख्मी जवानों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्दी के वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो अमन खराब करेंगे वो हमारे दुश्मन हैं। आज का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और दहशतगर्दों का पहले भी जो है यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का अमन ख़राब किया जाए और अभी भी वही इरादा है। इससे इधर उधर कुछ है ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला जो
हमारा अमन ख़राब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करेंगे, वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। पेशावर हमले में हलाक तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। खुदकुश हमला आवर ने चादर ओढ़ रखी थी, मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमला आवर पैदल चलता हुआ सुनहरी मस्जिद रोड के जानिब से हेडक्वार्टर्स की मरकजी गेट के सामने पहुंचा। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं हुआ। शलवार कमीज पहने दो हमला आवर साइड गेट से एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमला आवरों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी मौजूद थे। खुदकुश हमला आवरों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारे गए दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगुमाल बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठते हैं और नफरी भी ज्यादा होती है। हमले के वक्त एफसी हेडक्वार्टर्स में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 एफसी जवान मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने तमाम जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितनल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए भारत समेत कई मुल्कों से अकाउंट्स ऑपरेट। अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक का ढोंग रचाने वाले असल में गैर मुल्की अकाउंट्स निकले। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियाँ भी दुनिया पर आया। मुख्तलिफ सियासी बयानिए भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ। नफरत का जहर उगलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल पूरी तरह खुल चुका। पीपल्स पार्टी ने भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान जारहाना करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तक़सीम पर तवज्जो दें, हमारे मुतालिक दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाक़ाबिल तक़सीम हिस्सा है। सेनेटर ऐश्वर्या रहमान ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा का बयान तारीख से नाबुलंद होने का सबूत है। भारतीय वज़ीर दिफा भूल गए, सिंध पहला सूबा था जिसने तक़सीम हिंद से कबल पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान से वाबस्तगी सिर्फ मुसलमान सिंधियों तक महदूद नहीं थी, ये सिंध के सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। भारतीय वज़ीर दिफा को भारतीय शुमाल मशरक़ी इलाकों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। भारतीय वज़ीर दिफा तस्लीम करें, कश्मीर पर भारत का खुल्लम खुल्ला और गैर कानूनी कब्जा कारगर नहीं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भी भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तिआल अंगेज़ बयान की पुरजोर मजम्मत। सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। राजनाथ सिंह का बयान गैर ज़िम्मेदाराना, इश्तिआल अंगेज़, बचकाना और अहमकाना है। ज़िमनी इंतख़ाबात में कौमी असम्बली के तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। नून लीग का कौमी असम्बली में सादा अक्सरियती के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 132 हो गई। हुक्मरान जमात अब दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया BAP नेशनल पार्टी की 1 नशिस्त, 4 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ मजमूई तादाद 170 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए ऐवान में 169 अरकान दरकार होते हैं। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अभी हम बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। वज़ीर ममलकत ने खिलाफ वर्जी की और आना भी गवारा नहीं किया। हुकाम ने कहा, इलेक्शन कमीशन माजी में एक वजीर और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई कर चुका। तलाल चौधरी को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। समाज जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर ममलकत और मुआविन खुसूसी हुज़ैफर रहमान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को भी आज तलब कर लिया। सिद्दीक़ कैसर का धांधली का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। पैमरा से सिद्दीक़ कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया। ट्रांसक्रिप्ट का जायज़ा लेकर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई पर गौर करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की बरामद कुनंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी खत्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम ज़ेल वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतल्लका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स बोर्ड का इजलास तकनीकी ताउन फराहम करने पर आगा खान फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर। मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुश्तरका कोशिशों से अनकरीब मुकम्मल होगा। मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में सेहत के शोबे का एक मिसाली मंसूबा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। दोनों मुल्कों की वज़ारत इंसाफ के दरमियान अदालती तरबियत, कानूनी इस्लाहात और तकनीकी तरक्की में ताउन बढ़ाया जाएगा। रियाज में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में दूसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए इंसाफ में शिरकत। कॉन्फ्रेंस में अदालती मयार, डिजिटल तब्दीली और इंसाफ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। आज़म नज़ीर तारड़ की सऊदी वज़ीर इंसाफ वलीद मोहम्मद अल समानी से मुलाकात। ईरान के वज़ीर इंसाफ डॉक्टर अमीन हुसैन रहीमी से भी मिले। बाहमी कानूनी ताउन और अदालत जाती रवाबित को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थम न सकी। सेहूनी फौज की गजा में फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में 1 फ़लस्तीनी जान से गया। शोहदा की मजमूई तादाद 69,733 हो गई। 1,70,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीम उनरा ने गजा में इंसानी सूरत हाल को बदस्तूर तबाकुन करार दे दिया। कहा गजा की 90% फ़लस्तीनियों को इमदाद मैसर नहीं। इमदादी तंजीम का गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ, इसराइल का एहतसाब किया जाए। गाज़ा में 2 साल से जारी जंग में 70,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखारी का खिताब। कहा जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल हमले जारी। सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी। इसराइली अफवाज का गजा से फौरी इनखला किया जाए। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चीनी सदर ने कहा यूक्रेन तनाज़े पर तमाम फरीक इख्तलाफात कम करें। चीन और अमेरिका को ताउन के नए शोबे खोलने चाहिए। दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद तरक्की के लिए कोशिशें करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने ताइवान मसले पर चीन की पोजीशन भी वाज़ेह की। अमेरिकी सदर बोले चीनी सदर से अहम मुआहदों पर इत्तफाक हुआ। चीन के साथ हमारा ताल्लुक इंतहाई मजबूत है। चीनी सदर के बीजिंग दौरे की दावत भी कबूल कर ली। मैंने चीनी सदर को अमेरिका के दौरे के लिए मदऊ किया है। क्या मुस्लिम बरादरहुड की शाखों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार दिया जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुस्लिम तंजीम से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुस्लिम बरादर के लबनान, मिस्र और उर्दन में शाखों से मुतालिक फैसला 45 दिन में दिया जाएगा। ये शाखें अमेरिका और इत्तेहादियों के खिलाफ दहशतगर्दी में इजाफे का बाइस हैं। इथियोपिया में आतिशफशां फट पड़ा। हेलीगबी आतिशफशां 12,000 साल में पहली बार फटा। राख के बादल भारत और शुमाली पाकिस्तान तक पहुंच गए। महकमा मौसमियात का आतिशफशां की राख से मुतालिक अलर्ट जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक आतिशफशां से निकलने वाली राख के बादल यमन और ओमान तक पहुंच गए। राख बैनुल अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ के इंजन को मुतासर कर सकती है।